आज है 7 नवंबर 2025, दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मोहन सरकार में पहली बार बढ़ेंगे लाडली बहनों के पैसे। 12 नवंबर को खाते में आएंगे 1500 रुपए। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पहली बार राशि में वृद्धि होने जा रही है। सरकार लाडली बहना योजना में इस महीने से 250 रुपए बढ़ाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 12 नवंबर को 1,26,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। अधिकारियों का जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले के बाबई में योजना में राशि वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में योजना की लाभार्थी शामिल होंगी। योजना में लाडली बहनों को पिछले 25 महीने से हर माह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने अक्टूबर 2023 में योजना में राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारणवश राशि में वृद्धि नहीं की जा सकी है। सीएम हाउस में 23 अक्टूबर को आयोजित भाई दूज के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवंबर से 1500 रुपए देने की बात कही थी। लाडली बहना योजना में वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की संख्या 1,26,00,000 योजना में इनके खाते में हर महीने 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। योजना में 250 रुपए की वृद्धि होने के बाद सरकारी खजाना पर हर महीने 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। सालाना यह राशि करीब 21,000 करोड़ रुपए होगी। इंदौर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा 12.1 डिग्री। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद ठंड का असर बढ़ने लगा है। बुधवार रात कई शहरों में पारा काफी लुढ़क गया है। इंदौर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 13 डिग्री, ग्वालियर में 16.3 डिग्री और उज्जैन में 14.5 डिग्री और जबलपुर में 18.2 डिग्री दर्ज किया गया है। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, यहाँ पारा 11 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में पहली बार तापमान में इतनी गिरावट देखने को मिली है। सभी शहरों में तापमान 20 डिग्री से कम ही रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होना भी इसकी एक वजह है। नमी की वजह से नहीं लुढ़का पारा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी आई है, जिससे बादल छाए रहे। इस वजह से दिन का तापमान नहीं बढ़ सका। पुलिस चेकिंग, 2 व्हीलर पर आज से बगैर हेलमेट पीछे बैठने वालों का भी कटेगा चालान। आपको बता दें, राजधानी में आज से बगैर हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वालों पर सख्ती की जाएगी। अब तक पुलिस बिना हेलमेट सिर्फ गाड़ी चलाने वालों का चालान करती थी। आज से बिना हेलमेट पीछे बैठने वाला का भी चालान कटेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस शहर के 18 स्थानों पर 15 दिनों तक पॉइंट लगाकर चेकिंग करेगी। पिछले महीने जारी पुलिस मुख्यालय के आदेश के चलते करीब 15 दिन से ट्रैफिक पुलिस ने 2 व्हीलर पर चलने वालों के लिए हेलमेट धारण करने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया था। कोई 2 व्हीलर चालक हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका 300 रुपये और दोनों ही नहीं पहनते हैं तो 500 रुपये चालान काटा जाएगा। आदेश में सिख समाज और बच्चों को छूट रहेगी। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। आपको बता दें, अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो अब देर न करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना ही होगा। अगर आपने आधार एनरोलमेंट ID से पैन बनवाया है तब भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 121 सीटों पर वोटिंग खत्म, 5 बजे तक 60.13% मतदान। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 60.13% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67.32% और शेखपुरा में सबसे कम 52.36% वोटिंग हुई है। वहीं राजधानी पटना में 55.2% मतदान हुआ है। अति संवेदनशील 56 बूथों पर शाम 5 बजे तक ही वोटिंग हुई है। बिहार में शहरी वोटर में वैसा उत्साह नहीं दिखा।
आंध्र प्रदेश के सल्लूर में चलती बस में आग लगी। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के सल्लूर में गुरुवार सुबह बस में आग लग गई है। हादसे के वक्त बस में 10 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इससे पहले 24 अक्टूबर को कुरनूला में प्राइवेट बस में आग लग गई थी, जिसमें 20 यात्री जिंदा जल गए थे। बस पहाड़ी चढ़ाई चढ़ रही थी, तभी अचानक इंजन से चिंगारियां निकलने लगी और धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। कुछ ही देर में इंजन में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास और कल्याण के लिए राज्य सरकार कर रही है निरंतर कार्य। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास तथा कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य शासन विभिन्न सुझावों के प्रति संवेदनशील और नवाचारों के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पूर्व केंद्रीय राज्यपाल मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पहुंची अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए गठित केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों के साथ चर्चा में यह बात कही है। जाने कब आएंगे 2000 रुपए, किसानों को कब तक करना होगा इंतजार। आपको बता दें, अगर आप किसान हैं और आपको पीएम किसान योजना के तहत आने वाली किस्त का इंतजार है तो आपके लिए ये एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में जमा होने वाली है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों में सरकार पहले ही पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त जारी कर चुकी है और अब उन राज्यों के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिनके खातों में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त? हालांकि सरकार की तरफ से किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले ट्रेंड पर गौर करें तो सरकार साल में 3 किस्त जारी करती है, जो हर 4 महीने के अंतराल पर आती है। हालांकि कई बार किस्त का पैसा जारी करने में सरकार ने 6 महीने का वक्त भी लगाया। 20वीं किस्त सरकार ने 2 अगस्त को जारी की थी। अब साल की आखिरी किस्त यानी 21वीं किस्त नवंबर में जारी होनी चाहिए, क्योंकि साल की पहली किस्त सरकार फरवरी में जारी करती है। यानी फरवरी 2026 में 22वीं किस्त आनी है तो सरकार को नवंबर में ही 21वीं किस्त जारी करनी होगी, ताकि 4 महीने का गैप मिल सके। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर तारीख के बारे में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही जारी हो सकती है। 8 नवंबर को पटरी पर दौड़ेंगी 4 नई वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। आपको बता दें, त्योहार के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़ देखने को मिली है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब यात्रियों की यात्रा सुगम होने वाली है। रेलवे ने इसके लिए खासा तैयारियां की हैं। देश में 4 और वंदे भारत लॉन्च होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि आज के समय लगभग देश के सभी राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रही हैं। वंदे भारत की लोकप्रियता देख रेलवे 8 नवंबर को 4 और वंदे भारत लॉन्च करने जा रहा है, जो बनारस और खजुराहो, लखनऊ और सहारनपुर, फिरोजपुर और दिल्ली तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलेंगी। ये नई ट्रेनें देश के प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को कम करेंगी और इसके साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ाएंगी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक जारी रहेंगी। परीक्षा देने वाले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जाम डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी का होगा। वहीं गणित के पेपर में कोई गैप नहीं है। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज डेट शीट डाउनलोड कर अपने पास रख लें और एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।